दोस्तों, मध्य प्रदेश से भाजपा विधायक प्रीतम लोधी बड़ी चर्चा में है। चर्चा में इसलिए है क्योंकि प्रीतम लोधी के बेटे दिनेश लोधी ने अपनी काली थार से 5 लोगों को टक्कर मार दी थी। उसके बाद वो 5 लोग बुरी तरीके से घायल हो गए थे। लोगों में गुस्सा था कि कोई पुलिस ऑफिसर क्या विधायक के बेटे पर उचित कार्रवाई करेगा। लेकिन दोस्तों, करेरा एसडीओपी आयुष जाखड़ ने उचित कार्रवाई भी की। प्रीतम लोधी के बेटे दिनेश लोधी को मौके पर ले गए एसडीओपी साहब और मौके पर ले जाकर के पूरा क्राइम सीन बनाया एक तरीके से। तो लोगों में जाहिर सी बात है, प्रीतम लोधी के बेटे दिनेश लोधी की बड़ी इज्जत खराब हुई। जो थार पर काली फिल्म थी वो काली फिल्म भी एसडीओपी ने उतारी, चालान भी काटा। पूरा नियम कायदे से एसडीओपी आयुष जाखड़ ने समझा दिया कि भैया ये करेरा है और करेरा में रहना है तो ठीक ढंग से रहो। ये नहीं चलेगा कि थार दौड़ा रहे हो और ऐसी दौड़ा रहे हो कि अनाप शनाप 5 लोगों की जान की परवाह किए बगैर आपने थार उन पर चढ़ाने की कोशिश की। तो जाहिर सी बात है, आयुष जाखड़ अपनी जगह सही है। भले ही विधायक का बेटा हो, लेकिन क्या किसी विधायक के बेटे को यह सर्टिफिकेट मिल गया कि वो अपनी गाड़ी अनाप शनाप दौड़ा सकता है, लोगों की जान से खिलवाड़ कर सकता है। आयुष जाखड़ एसडीओपी जो है, उन्होंने दिलेरी का काम किया, लेकिन प्रीतम लोधी ने फिर अपने घमंड पर बात लेकर सीधे तौर पर एसडीओपी आयुष जाखड़ को धमकी दे डाली और बोले कि करेरा किसी के बाप का नहीं है। मैं अपने 10,000 समर्थकों के साथ गोबर भरवा सकता हूं एसडीओपी के घर में। यानी कि एक आईपीएस अधिकारी को एक भाजपा के विधायक बुरी तरीके से धमका रहे हैं। उसके बाद दोस्तों, जो कुछ भी होता है वो वाकई में तारीफ काबिल होता है। दरअसल भाजपा विधायक प्रीतम लोधी के खिलाफ आईपीएस एसोसिएशन विरोध में उतर आया है और जैसे ही आईपीएस एसोसिएशन ने एक लेटर जारी किया, वैसे ही प्रीतम लोधी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। और मुश्किलें बढ़ना भी चाहिए। इसलिए बढ़ना चाहिए कि यदि आप भाजपा के विधायक हो, यदि आप नेता हो, तो नेता होने का मतलब यह नहीं है कि जो व्यक्ति क्राइम कर रहा है उसके समर्थन में आप किसी आईपीएस ऑफिसर को धमकी दोगे। लेकिन ऐसा प्रीतम लोधी ने किया और धमकी नहीं दी, बाकायदा अपने समर्थकों के साथ करेरा एसडीओपी आयुष जाखड़ के घर में घुसकर गोबर फेंकने की तक धमकी दे डाली। अब बताइए, ये कंडीशन है। शिवपुरी में एक विधानसभा आती है, वहां से विधायक है प्रीतम लोधी, भारतीय जनता पार्टी से है विधायक प्रीतम लोधी। आप सोचिए कि प्रीतम लोधी से स्पष्ट तौर पर प्रशासनिक गरिमा के खिलाफ ये जो बयानबाजी है, प्रशासनिक गरिमा के खिलाफ बताया गया है इसको, और उचित कार्रवाई की मांग भी की है आईपीएस एसोसिएशन मध्य प्रदेश ने, और होना भी चाहिए। दोस्तों, प्रीतम लोधी पर कार्रवाई भी होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए क्योंकि आप भाजपा के विधायक हो गए तो आप सब कुछ नहीं हो गए। गलती आपके बेटे की थी, गलती आपके सुपुत्र की थी, और वो जो गलती है उसको स्वीकार करने के बजाय आप एक आईपीएस ऑफिसर को धमकी दे रहे हैं। और धमकी भी इस तरीके की, भाई ये कर देंगे, करेरा में रहना है तो ढंग से रहो, आपको करेरा का इतिहास नहीं पता है। अरे गलती उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वो वाली कहानी है। तो ये प्रीतम लोधी की मुश्किलें बढ़ सकती है दोस्तों, और प्रीतम लोधी जो है इस पूरे मामले में फंस सकते हैं, क्योंकि अब मोर्चा मध्य प्रदेश के आईपीएस एसोसिएशन ने खोल दिया है और उचित कार्रवाई की मांग भी की है। करेरा एसडीओपी आयुष जाखड़ वाकई में एक ईमानदार अफसर है और उन्होंने ईमानदारी से अपनी ड्यूटी का निर्वहन किया। उन्होंने ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभाई, और ईमानदारी से ड्यूटी निभाने का सीधा सा ये मतलब है कि ईमानदारी से ड्यूटी निभाने की ये जो बातें, उनकी जो चर्चा पूरे मध्य प्रदेश में हो रही है कि भाई उन्होंने विधायक के बेटे को तक नहीं छोड़ा, ये ऐसा आईपीएस ऑफिसर चाहिए पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे देश भर में, इस तरीके के कि भाई वो ना पार्टी देखे, ना कोई नेता देखे, ना कोई पॉलिटिशियन देखे। आप सोचिए कि काली थार लेकर 5 लोगों को कुचलना, एक तरीके से उनकी जान के साथ खिलवाड़ करना, और सरेआम अनाप शनाप थार गाड़ी को दौड़ाना। विधायक के बेटे हो तो भाई कुछ भी करोगे क्या। बाकी आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।